प्रेम से सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो कलयुग पाप निसावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, चार कुमार सनक सनंदन सनातन और संत भागवत की महिमा बताने के लिए उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई थी। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पुत्र नहीं था। एक सन्यासी के आशीर्वाद से एक फल मिला, पत्नी को खाने के लिए दिया, पत्नी ने गौ को दे दिया और उसने अपनी बहन का बच्चा ले लिया जिसका नाम धुंधुकारी हुआ। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट पापी आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। धुंधली की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई और धुंधुकारी को वैश्यों ने मार दिया। तो धुंधुकारी प्रेत योनि में चला गया और फिर भागवत कथा सुना करके गौकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी का उद्धार किया। तो भागवत देखो, ये सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, जीव को आवागमन से छुड़ाने वाला है। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर सनकादिक जी को प्रणाम किया। उसी समय घूमते फिरते सुखदेव गोस्वामी जी वहां आ गए। उस वक्त उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। बड़े प्रेम से बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। और वे धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। वहां एकत्रित सभी महापुरुषों ने श्री सुखदेव जी को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, निगम कल्प तरुगलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिक भुवि भावुका। ए रसिक एवं भावुक जनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यह अमृत रस से पूर्ण तौर पर भरा हुआ है। इसमें रस ही रस है। इसमें ना छिलका है ना गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है जहां हम रह रहे हैं। भागवत ही सुलभ है। इसलिए जब तक शरीर में चेतना है तब तक बार बार इसका पान करना चाहिए। भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। ये सुखदेव महाराज ने कहा। जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम भागवत का सेवन करते रहे और भागवत के सेवन मात्र से हमारा मंगल होगा, हमारा आवागमन छूटेगा। आप देखो कि कल की कथा में जब गौकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाने के लिए
और भी श्रोतागण वहां आ गए और धुंधुकारी ने एक बांस जिसमें 7 माटियां थी, 7 गांठें थी, उसमें प्रवेश किया धुंधुकारी ने। और 7 दिन के बाद एक दिन रोज की एक गांठ फटती थी, 7वें दिन के बाद 7 गांठें फट गई और धुंधुकारी के लिए दिव्य विमान आया। उसने दिव्य शरीर धारण किया और वैकुंठ लोक को चला गया। तो वहां के लोगों ने कहा भी विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आए, हम भी तो कथा सुन रहे थे। गौकर्ण जी महाराज ने कहा आप लोगों ने कथा तो सुनी लेकिन मनन नहीं किया। लेकिन ये धुंधुकारी सुन भी रहा था, मनन भी कर रहा था, इसका पूर्ण रूपेण ध्यान कथा में था। इसी प्रकार आप भी अगर पूर्ण रूप से कथा का श्रवण करेंगे, मन लगाकर श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, इन बातों को जीवन में धारण करेंगे, तो जीवन के अंत में आपके लिए विमान आएगा। आप इस देह का त्याग करके दिव्य देह को धारण करके गौलोक धाम को, गौलोक वैकुंठ लोक को जाएंगे। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि इस भागवत को नहीं छोड़ना, बस एक शुद्ध भक्त की शिक्षा है। देखो सुखदेव जन्म लेते घर से चल पड़े। 16 वर्ष की अवस्था में उनका जन्म हुआ था। 16 साल मां के गर्भ में रहे थे। ऐसा क्यों कि जन्म लेने से माया मेरे को व्याप जाएगी, मैं जन्म नहीं लूंगा। तो फिर भगवान वेदव्यास भगवान कृष्ण को बुला के लाए कि प्रभु आप मेरे पुत्र को आश्वासन दीजिए किसी आपकी माया नहीं व्यापेगी। भगवान ने जब आकर के आश्वासन दिया, फिर सुखदेव महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही घर से चल पड़े, जब उनका यज्ञ उपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। कितने महान थे सुखदेव महाराज। बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे थे, तभी उसी सभा के बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन सहित साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। देव ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को एक विशाल एवं सुंदर आसन पर बिठा दिया। बाकी सभी लोग संकीर्तन करने लगे। उस संकीर्तन को देखने के लिए पार्वती जी सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो ब्रह्मदेव जी महाराज की जय। प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ और नारद जी बीना बजाने लगे, अर्जुन राग आलापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाई, सनकादिक जी जय घोष करने लगे और श्री सुखदेव जी तरह तरह के भाव बताने लगे। उस वक्त श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सभी ने प्रसन्न चित्त से प्रार्थना की, भगवान हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में जहां कहीं भी सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के साथ अवश्य पधारें। आप हमारी यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। देखो भक्त क्या मानते हैं। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भक्ति को उसके पुत्रों सहित भागवत पुराण में स्थापित कर दिया। इतना कहकर सूत जी कहने लगे
हे शौनक जी सुनो, यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि जो लोग भगवान की कथा में मस्त हों, आप उन्हें कभी स्पर्श भी नहीं करना। अगर हमने यमदूतों से बचना है सबने नहीं, तो फिर कथा श्रवण करनी है सदा। भगवान की कथा का श्रवण करना है, नवदा भक्ति करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यमराज ने दूतों को कहा, जो कथा में मस्त हो आप कभी उन्हें स्पर्श भी नहीं करना। मैं और सभी को दंड देने की शक्ति रखता हूं, पर वैष्णवों को नहीं। तो वैष्णव बनना है सभी। विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के भक्त वैष्णव, यही अनादि पुरातन धर्म है, वैष्णव धर्म। सभी वैष्णव बनो, मन से, तन से, अपनी भावनाओं से। वैष्णव बनने से ही हमारा मंगल होगा, और शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। हमने भी, आपने भी, इनने भी, उन्होंने कोई, ये शरीर जो है इसे कोई सदा नहीं रख सकता। अगर वैष्णव बन के शरीर को छोड़ा तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हम भगवान के धाम में जाएंगे। जो कोई भी भक्ति भाव से इस महात्म को शुद्ध भाव से सुनता है या सुनाता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर महामंत्र है जय, जपा कर महामंत्र है, जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये। हरि ओम तत्सत, 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 हरि मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, कल भागवत का महात्म्य, आज भी थोड़ा सा इस भागवत के श्रवण से जीव का मंगल है। आज प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। प्रथम स्कंद में क्या क्या कथाएं हैं? भगवान के विभिन्न अवतारों की, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का अवतार, भगवान का शुक्र रूप, देव ऋषि नारद का अवतार, कपिल भगवान का अवतार, राम अवतार, कच्छप का अवतार, मोहिनी रूप अवतार, धनवंतरी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार। 21 बार क्षत्रियों को परशुराम जी ने उनका संहार किया।
राजा ऋषभदेव का अवतार, बलराम एवं श्री कृष्ण का अवतार, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, भगवान द्वारा परीक्षित की रक्षा, भगवान परीक्षित का जीवन व उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवियो मुह्यंती यत सूर्या। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को तप करने के लिए कहा। तपह तपह तपह। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया और उसके बाद उनको आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने मन में सृष्टि की रचना का सोचा। तो ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें मानसिक पुत्र कहा है। सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के प्रकट हो गए। बालक, ये भी भगवान के अवतार है। आप देखो कि ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र प्रकट हुए, आज बांध के पिता ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, पिताजी क्या आ गया हमको? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सृष्टि बढ़ाओ। तो ये 4 कुमार जो अवतार थे, इन्होंने कहा हम नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? हम ये मोह माया विषय विकारों में नहीं पढ़ना चाहते। देखो जहां से सृष्टि शुरू हुई, शुरुआत में ही भगवान 4 कुमारों के माध्यम से ब्रह्मचर्य व्रत का आदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। 4 कुमारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। 4 कुमार चिरंजीवी या आज भी वो हैं, 5 वर्ष की अवस्था से ज्यादा नहीं होते और जो कि सबसे ज्यादा पुराने हैं, पुरातन हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। रौद्र, रुद्र क्रोध को रौद्र। उनके भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो जो बालक उत्पन्न हुआ वो रुद्र थे, शंकर भगवान थे।